हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का हिंदी वर्णिका भाग 2। प्रथम है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। नंबर 2 पर है दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? हो जाएगा आपका आंसर सी कन्नड़ भाषा से अनुदित यह कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 3 दही वाली मंगमा कहानी के रचयिता कौन है? आपका आंसर हो जाएगा नंबर बी श्रीनिवास। नंबर 4 दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? आंसर बी हो जाएगा आपका मंगमा इसकी प्रमुख पात्र है। नंबर 5 दही वाली मंगमा कहानी के अनुवादक है। आपका आंसर ए हो जाएगा बी आर नारायण। आंसर ए हो जाएगा आपका बी आर नारायण इसके अनुवादक है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नंबर 6 मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? मंगमा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? आंसर बी हो जाएगा पोते को लेकर। पोते के लिए विवाद था। नंबर 7 है मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? आपका आंसर सी हो जाएगा बेंगलुरु। वह बेंगलुरु में दही बेचा करती थी। नंबर 8 है मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचा करती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। नंबर 9 मंगमा वर्षों से किस विधि से दूध दिया करती थी? आंसर हो जाएगा बारी से। वह बारी से दूध दिया करती थी। नंबर 10 मंगमा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो दही वाली मंगमा कहानी की प्रमुख पात्र है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? आंसर हो जाएगा पोते के लिए। चलिए मंगमा को किससे विवाद था? मंगमा को किससे विवाद था? आंसर हो जाएगा सी बहू से। उसको अपने बहू से विवाद था। उसके बाद है मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? आंसर सी है आपका वेंकटपुर बेंगलुरु, जो बेंगलुरु में पड़ता है। नंबर 14 नंजमा मंगमा की कौन थी? नंजमा मंगमा की कौन थी? तो हो जाएगा बहू। वह उसकी पतोह यानी कि बहू थी। रंगपा कैसा किस्म का आदमी था? रंगपा कैसा किस्म का आदमी था? लंपट, जुआरी, बदमाश, उपयुक्त सभी। हो जाएगा आपका आंसर डी उपयुक्त सभी। वह सभी प्रकार का था। इसमें से सभी के प्रकार का था। ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? आंसर डी है 6 जून 1891। 6 जून 1891 को हुआ था। 17 श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कोलार में हुआ था। उनका जन्म कोलार में हुआ था। चलिए 18 में श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? हो जाएगा कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? आपका आंसर बी हो जाएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार। बहू ने किसी बात पर मंगमा के किसी पिटाई कर दी? मंगमा के किसकी पिटाई कर दी? आंसर बी पोते की। मंगमा के पोते की पिटाई कर दी। 21 बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया?
ए प्रेम से, प्रेम से। बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो प्रेम से। गांव में जुआरी किस किस्म का व्यक्ति कौन था? हो जाएगा आपका रंगपा, रंगपा। कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? रंगपा। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं? साप्ताहिक, मासिक, बारी बारी, बारी बारी। अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? आपका आंसर ये हो जाएगा रास्ते में। शादी के बाद मंगमा, मंगमा का कौन अपना अलग रहता है? मंगमा का कौन अपना अलग रहता है? आंसर ये हो जाएगा बेटा, उसका बेटा अलग रहता है। चलिए अगला है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो डॉट डॉट भी बड़ी हो जाती है। आपका आंसर सी हो जाएगा, बात भी बड़ी हो जाती है। उस घर में कब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है? यह पंक्ति किस कहानी की है? उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? आपका आंसर डी हो जाएगा, दही वाली मंगमा। चलिए, पैसे को यहाँ वहाँ डॉट 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 रखने से क्या मिलता है? गाड़कर, गाड़कर रखने से क्या मिलता है? चलिए, जितना झगड़ा होता है डॉट डॉट बढ़ती है। उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मंगमा ने, मंगमा ने। चलिए आगे हम लोग देखेंगे ढहते विश्वास के भी कुछ बातों को। ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? नंबर बी संपादक, नंबर बी है संपादक। मंगू की बड़ी बहन कौन थी? मंगू की बड़ी बहन कौन थी? चलिए, मंगू की बड़ी बहन कम्मू थी, कम्मू। अगला नंबर देखते हैं, मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किससे पत्र लिखवाकर बुलवाया? बी हो जाएगा भतीजा को, बी भतीजा को। मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या मानती थी? छुटकारा, छुटकारा। मंगू कैसी लड़की है? मंगू कैसी लड़की है? जन्मजात पागल एवं गूंगी, जन्मजात पागल एवं गूंगी। मंगू कब से पागल है? जन्मजात, जवानी से बुढ़ापा, जन्मजात हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन ए जन्मजात हो जाएगा। मंगू जन्म से डॉट डॉट थी पागल। मंगू गूंगी है पर डॉट डॉट नहीं है, अंधी नहीं है। इसमें हो जाएगा आपका बहरी नहीं है। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लेखक है? ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लेखक हैं? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गुजराती। ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलिकर कहाँ के प्रिय कलाकार हैं? लोक कलाकार, लोकप्रिय कथाकार हैं। कथाकार हो जाएंगे गुजरात के।
चलिए उसके बाद हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा खून की सगाई। 21 काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर का। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था? ऑप्शन बी है चैत्र का। शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव को एक लड़की की शहर की कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था कुसुम। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर किस लिए प्राप्त कर लिया गया? अस्पताल में भर्ती के लिए। पागलों के अस्पताल में उपद्रवियों को कहाँ रखा जाता है? अलग। चलिए अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? मजिस्ट्रेट ने। चलिए लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? आपका हो जाएगा 1936 ईस्वी में। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता है। नगर डॉट डॉट कहानी है, तमिल कहानी है। नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पापपति है। पापपति को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? मदुरै। पापपति डॉट डॉट कहानी की पात्र है, नगर कहानी की पात्र है। पापपति किस रोग से ग्रसित थी? मेनिंजाइटिस से। पापपति किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। पापपति की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। पापपति बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। अगर पापपति को भर्ती कर लिया जाता तो वह कौन सा नंबर का कमरा होता? डी 48 नंबर का। पहले दिन पापपति को क्या था? पहले दिन पापपति को नजला था, बुखार था। चलिए वली अमाल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा? भूख एवं अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण। वलीम अमाल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में रोजगारी भरकर भेंट करने की मदद मांगी? वैदिश्वरन। वली अमाल क्या नहीं जानती थी? पढ़ना नहीं जानती थी। वली अमाल को अपने कैसे पति पर गुस्सा आया? मृत पति पर। वली अमाल किस गांव से आई थी? वली अमाल मुनांडीप टीट। चलिए वली अमाल की लड़की का क्या नाम था? पापपति। सुजाता अपनी रचना शैली एवं किस चीज के लिए जानी जाती है? विषय वस्तु के लिए। सुजाता का जन्म कब हुआ? 3 मई
1935 ईस्वी में, 3 मई 1935 ईस्वी में। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? एस रंगराजन, एस रंगराजन है। मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह किस पुस्तक में लिखा है? तुलनात्मक व्याकरण में, तुलनात्मक व्याकरण में। मदुरै पांड्यों लोगों की दूसरी राजधानी है, यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तुलनात्मक व्याकरण में। चलिए, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा काल्डवेल, काल्डवेल की। 24 अस्पताल के सभी एक ... एक जैसे थे, कमरे, बी हो जाएंगे कमरे। साइकिल रिक्शा किस ओर बढ़ता जा रहा था? ऑप्शन ए हो जाएगा बस अड्डा की ओर। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता। सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नारायण की पत्नी ने। सीता रुआंसी क्यों हो गई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा अपना काला ओढ़ना देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर। सीता के हाथ में अब क्या नहीं था? बी मरना। आज सीता के चारों ओर खुली थी, आज सीता के चारों ओर ... खुली थी, हवा। 3 बेटे ... 2 वक्त की रोटी ... एक माँ किसकी कहानी व पकती है? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका धरती कब तक घूमेगी। नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को क्या बिल्कुल फीकी लगी? सी लपसी। सवाल किस चीज का है? रोटी का। सांवर दैया किस पाठ के कथाकार हैं? धरती कब तक घूमेगी। सांवर दैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं? आपका बी हो जाएगा राजस्थानी। किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? ये हो जाएगा कैलाश की। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? भंवरी। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? पुष्पा। किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? सीता को। भूनती हुई दाल देखकर सीता को लगा कि वह भी ... जा रही है, भूनी जा रही है। क्या सब कुछ बता देती है? क्या सब कुछ बता देती है? आंखें। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 50 रुपए। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सी हो जाएगा लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी है उड़िया। ढहते विश्वास शीर्षक के रचयिता कौन है? सातकोरी, सातकोरी। ढहते विश्वास कहानी के संपादक है राजेंद्र प्रसाद। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम है?
अच्युत, अच्युत। लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मी के ससुर किस बात में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए? किस बांध में? ठीक है, बी हो जाएगा हीरा कुंड बांध। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? 1 बीघा। लक्ष्मी कहाँ नौकरी करता था वह, अथवा लक्ष्मी का पति डॉट डॉट में नौकरी करता था? कलकत्ता, कलकत्ता। किसने कथा साहित्य में उड़ीसा का ग्रामीण जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? 7 कोरी होता है। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे। कौन हल्लाकर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? हल्ला करके सबको बाढ़ से सचेत कर रहे थे। हो जाएगा उपयुक्त सभी। शंकर, मकरा, चंद्रा, गुणाधीनी, अच्युत। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? महाराजा ययाति केसरी। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी नदी। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में किसका जन्म हुआ था? 7 कोरी का। गुण निधि अभी अभी कहाँ से लौटा है? कर्नाटक से, कटक से, मंदूर से, तमिलनाडु से। आपका आंसर हो जाएगा कटक से। गांव के लड़के को इकट्ठा कर गुण विधि ने किस दल का गठन किया? स्वेच्छा सेवक दल, स्वेच्छा सेवक। पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी सुबह तक कहां पहुंच चुका था? एरसमा तक, एरसमा तक। बार बार किसी पर विश्वास करके कौन ठगा जा चुका है? इंसान। 7 कोरी होता किस भाषा के कथाकार है? उड़िया। मन क्या नहीं मानता है? हार। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? ढहते विश्वास। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, डॉट डॉट कहानी के केंद्र में है। ढहते विश्वास। चलिए अगले कहानी है माँ के ऊपर। माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया है? गोपाल दास नागर ने। माँ की कितनी संतानें हैं? 4 संतानें हैं। माँ को कितनी पुत्रियां थी? 2। माँ कितने बजे रात को हॉस्पिटल से घर लौट कर आई? 11:15 बजे रात्रि में। माँ किस भाषा से अनुदित कहानी है? गुजराती। माँ कहानी के रचयिता कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ मंगू की किस चीज में मिल गई थी? माँ मंगू की किस चीज में मिल गई थी? श्रेणी में। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? अस्पताल। कौन
मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? कारागार की।